जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश से पाठ 7 जवाहर भाई का अध्ययन करेंगे। उससे पहले इस पाठ की लेखिका के विषय में मैं आपको बता दूं। पाठ 7 जवाहर भाई की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। महादेवी वर्मा लेखिका होने के साथ साथ एक कवयित्री भी थी और इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी आदि सम्मान से भी नवाजा गया है। महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधिकार, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, संध्या गीत आदि। बेटा, इस पाठ में महादेवी वर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बिताए हुए कुछ अनुभवों को प्रस्तुत किया है और इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वभावगत या उनके स्वभाव की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो चलिए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। 19वीं सदी के दूसरे दशक में ही मैं अपनी बहन के साथ क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। दूसरे दशक का अर्थ है बच्चों, दशक का मतलब है 10 साल। दूसरे दशक का अर्थ है 1910 से लेकर 1919 के बीच तक के समय को हम दूसरा दशक कहेंगे। लेखिका दूसरे दशक में ही अपनी बहन के पास क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में आ गई थी। तत्कालीन आचार्या कुमारी तुलास्कर हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। आचार्या का अर्थ है बेटा अध्यापिका और अभिभावक का अर्थ है जब बच्चे अपने घर से दूर छात्रावास में हॉस्टल में रहते हैं तो वहीं पर रहने वाले किसी व्यक्ति को उनके अभिभावक होने की जिम्मेदारी दे देना, जिससे अगर बच्चे को कभी कोई परेशानी हो विद्यालय से संबंधित या छात्रावास से संबंधित या कभी कोई हारी बीमारी है तो उनके स्थानीय अभिभावकों से संपर्क किया जा सके। उस टाइम पर बहुत जल्दी से उनके खुद के पेरेंट्स तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पर एक स्थानीय अभिभावक बना दिए जाते थे। उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी कि यदि बच्चे को कोई परेशानी हो तो इन अभिभावकों से संपर्क किया जा सके। तो उनकी स्थानीय अभिभावक थी कुमारी तुलास्कर। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में भी जुड़ी हुई थी, तो इस कारण वे अक्सर आनंद भवन जाया करती थी। आनंद भवन वह स्थान है जहां स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सभाएं होती थी, मीटिंग्स होती थी। तो क्योंकि कुमारी तुलास्कर स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी तो अक्सर वो आनंद भवन जाया करती थी मीटिंग्स और सभाओं को अटेंड करने के लिए। मैंने उनके साथ जाने का हठ किया। लेखिका कहती हैं कि मैंने उनके साथ जाने का हठ किया। हठ माने जिद। किंतु वे सब मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। लेकिन उनकी जो आचार्य थी वो उन्हें ले जाने के लिए तभी तैयार हुई जब उनके पिताजी ने उन्हें ले जाने की अनुमति दे दी। कब मैं पहल आनंद भवन गई यह तो मुझे याद नहीं, किंतु वहाँ की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में आज भी अंकित हैं। उन्हीं में से एक है भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन का सुखद अनुभव। लेखिका कहती हैं कि मैं कब आनंद भवन गई ये बात तो मुझे याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन वहाँ से जुड़ी अनेक घटनाएं जो आज भी मेरे दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में समाई हुई हैं, उनमें से एक घटना जवाहर भाई से मिलने का वो सुखद अनुभव है। एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी
को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय नहीं था। एक दिन जब लेखिका कक्षा से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जो अध्यापिका हैं वो आनंद भवन जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। तब लेखिका के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने हॉस्टल में जाए और वहाँ पर कपड़े बदले और किताबें रखें, तो वो तुरंत ही उनके साथ तांगे में बैठ गई। उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही वो तांगे में बैठ गई। उत्सुकता का अर्थ है बेटा जिज्ञासा। आनंद भवन जाकर वहाँ देखने की जो उनकी जिज्ञासा थी, आतुरता थी, उसे उत्सुकता कहती हैं। लेखिका आगे कहती हैं कि वे वहाँ लोगों से क्या क्या बातें करती रही यह तो ज्ञात नहीं, क्योंकि उस समय वार्ता से अधिक वहाँ का दृश्य मुझे आकर्षित कर रहा था। वार्ता का अर्थ है बच्चों बातचीत करना। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी आचार्य वहाँ पर क्या क्या बातें कर रही थी ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन उस समय वहाँ पर क्या बातचीत हो रही थी उससे ज़्यादा मुझे वहाँ का जो दृश्य था वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। उस दिन लौटते समय न जाने किस हड़बड़ी में मैं बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुँचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं? मुड़कर देखते ही मैं जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े जवाहर भाई मेरे बस्ते को झुला रहे थे। यहाँ पर लेखिका पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का वर्णन कर रही हैं, उनकी शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए कहती हैं, जवाहर भाई का मंझला कद, गोर वर्ण, स्वच्छ खादी के परिधान में दुबली पतली व सशक्त देहयष्टि, चौड़ा उज्ज्वल माथा, सीधी नासिका, लंबोतरा मुख, हंसी से भरे ओठों के भीतर से चमकती दंत पंक्ति। वो उनकी शारीरिक बनावट का वर्णन करते हुए कहती हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कद मंझला था, गौरा रंग था, वर्ण माने रंग, और वे स्वच्छ खादी के पोशाक पहने हुए थी। परिधान का अर्थ है बच्चों पोशाक। उनकी शारीरिक बनावट, वे पतले दुबले थे लेकिन सशक्त मजबूत देहयष्टि, उनकी जो शारीरिक बनावट थी मजबूत थी। चौड़ा माथा था उनका और लंबी और सीधी नासिका थी। लंबा चेहरा था और उस चेहरे पर जो उनकी होठों पर हंसी थी, उस हंसी में उनके दांतों की पंक्ति को आसानी से देखा जा सकता था। काली पुतलियों से युक्त आंखें न बड़ी थी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे उस आंखें उसके पार कुछ देख रही हूँ। यहाँ पर लेखिका कहती है कि उनकी दृष्टि एक विशेषता लिए हुए होती थी। जब भी वो किसी व्यक्ति को देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखें उसके पार कुछ देख रही हूँ। बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया। स्वामित्व का अर्थ है मालिकाना हक, मालिक होना। उसका स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रकुटियों पर बल देकर कहा, क्या वाहियात बात है। भ्रकुटियाँ मतलब भौहों पर उन्होंने भौहें चढ़ाकर बल देते हुए मुझसे कहा, क्या वाहियात बात है। वाहियात का अर्थ है बेटा व्यर्थ, बेकार की बात है। किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। भाई जवाहर जी के मुख से क्या वाहियात बात है मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना है और हर बार उस वाक्य पर हंसी ही आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा, क्या वाहियात बात है, तुमने अपना पैर ही तुड़वा लिया। मेरे कई महीनों तक अस्त व्यस्त और बीमार रहने पर भी
उनकी टिप्पणी थी, क्या वाहियात बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े की छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी, आत्मीयता का अर्थ है बच्चों अपनापन। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना ज्ञान कम होता है उतनी ही भावुकता अधिक होती है। इसका अर्थ है वो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ज्ञान की कमी बेशक होती है, लेकिन वो भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी दुखी हो जाते हैं। किसी छोटी लड़की को रुला दिया, यह विचार उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। उन्होंने किसी छोटी बच्ची को रुला दिया, यही उनके लिए पर्याप्त था कि वो उससे दुखी हो जाएं। अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए मुझे तांगे तक पहुंचाया। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक छोटी बच्ची को रुला दिया है, तो उन्होंने लेखिका की पीठ थपथपाई और बस्ता उनके कंधे पर टांगकर उन्हें स्वयं तांगे तक लेकर गए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक यह पाठ समझ में आ गया होगा। इससे आगे के पाठ का अध्ययन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।